जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आपका इससे पहले भी जो है ये वैकेंसी ऑलरेडी आपका विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन आपका स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन पाने के कारण इस वैकेंसी को बीच में स्थगित कर दिया गया था। लेकिन फिर से आज जो है नोटिफिकेशन नया रिलीज किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नियोजन नीति जिला वाइज आरक्षण रोस्टर बनने के बाद जो लैब असिस्टेंट यानी सहायक प्रतियोगिता यानी प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया था इससे पहले, उन्हीं के संदर्भ में फिर से इनको नोटिस जारी कर दिया गया है। जैसे कि देख पा रहे आप यहाँ पर मैं अंतिम तिथि दिखा रहा हूँ। इन पदों पर जो है बहाली निकाला गया था। प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, लैब असिस्टेंट आपका केमिस्ट्री के लिए, और आपका बायोलॉजी के लिए लैब असिस्टेंट के पद पर। तो तीनों ही आपका विषय के लिए, तीनों ही पदों के लिए आपका 230 230 और 230 सीटों पर बहाली होना है। यानी आपका 690 सीटों पर कुल मिला के बहाली होना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, ये आपका ये सैलरी है कि ये सैलरी आपका इतना बनेगा। तीनों पोस्ट के लिए सैलरी जो है वो सेम रहेगा। साथ ही साथ चाहे वो लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो या बायोलॉजी के लिए हो, आपका इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका बैचलर डिग्री रखा गया है, यानी बीएससी रखा गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, आपका वहाँ से जो है आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं दो विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज है कि आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, इन तीनों में से कोई दो पेपर में मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आते हैं या जनरल ओबीसी कुछ भी है और फिजिकल हैंडीकैप है, तो उनका मिनिमम 45% होना चाहिए। तो जैसे क्या होता है कि जैसे आपका बायोलॉजी मेन पेपर है, बायोलॉजी मेन पेपर है, लेकिन आपका साथ में सब्सिडियरी पेपर के रूप में केमिस्ट्री रहता है। तो कहने का मतलब कि आपका तीनों में से कोई दो पेपर, यानी आप अगर जीव विज्ञान वाले यानी बायोलॉजी लैब के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। यदि आप रसायन के लिए भर रहे हैं तो आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स होना आपका अनिवार्य है। या आप फिजिक्स वाले के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका इनके साथ केमिस्ट्री होना अनिवार्य है, चाहे वो सब्सिडियरी पेपर ही क्यों ना हो। तो ये तो था आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, न्यूनतम जो उम्र सीमा की गणना होगा वो आपका 1 जनवरी 2023 तक मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना होगा वो आपका उसके बाद अगस्त 2019 1 अगस्त 2019 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो आपका आरक्षित कोटे से है उनका 38 से नहीं होना चाहिए अधिक, और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनका 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। कब तक? तो 1 अगस्त 2019 के बाद। यानी अभी आपका अगर 2019 को यदि आपका 40 वर्ष
से अधिक है तो आप इनके लिए फॉर्म एलिजिबल नहीं है, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं कि इनका लास्ट डेट कब है, कब से फॉर्म भरना शुरू होगा और कब आपका लास्ट डेट है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं सीधा, और यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर ले तथा इनको अच्छे से आप पढ़ ले, है ना। वही सब है आपका कि मैट्रिक के अनुसार आपको अच्छे से, जो मैट्रिक में आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उन्हीं को आपको भरना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन, ये दिया है आपका करेक्शन का डेट 10 मई से 12 मई के मध्य रात्रि तक। यदि फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती होता है तो 10 मई से 12 मई के बीच आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। अब आता है कि फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा। तो 5 अप्रैल यानी जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ के 5 अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा पक्का, आपको कंप्लीटली 1 मंथ आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाएगा। तो इसके दौरान अगर किसी का जाति निवास नहीं बना है, स्थानीय निवास नहीं बना है या है तो पुराना है, तो आप नया भी बना सकते हैं, आपके लिए काफी समय है। तो 5 अप्रैल को शुरू होगा और आपका 4 मई को, यानी 4 मई को आपका खत्म हो जाएगा, है ना। यानी कंप्लीटली 1 मंथ आपके लिए समय दिया जाएगा। तो अभी ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है लेकिन आपका शुरू हो जाएगा 5 अप्रैल से और लास्ट अंतिम तिथि रहेगा 4 मई तक। बाकी अगर परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो अंतिम तिथि रहेगा वो 6 मई के मध्य रात्रि तक। फोटो एवं हस्ताक्षर डाउनलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालने, आप जानते हैं 24 आवर्स बाद होता है। फॉर्म भर दिए तो पेमेंट आपका 24 आवर्स बाद, फिर आपका क्या होता है प्रिंट आउट 24 आवर्स बाद। तो उनका प्रिंट आउट करने का लास्ट डेट 8 मई 2023 के मध्य रात्रि तक रहेगा। तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। फिर से वही चीज दिया हुआ है कि 10 मई से 12 मई के मध्य रात्रि तक अपने ऑनलाइन आवेदन भरे गए पत्र को आप संशोधन कर सकते हैं, यानी करेक्शन कर सकते हैं। तो इससे पहले ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका था, फॉर्म भी भरा चुका था। अब जो लोग फॉर्म भर दिए उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। अब बात आता है यहाँ एक चीज कि जो झारखंड के स्थानीय निवासी है और जो जिले वाइज आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है उनके आधार पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन इससे पहले जैसे झारखंड से मैट्रिक और इंटर रहना अनिवार्य था, इनके अलावा यहाँ का स्थानीय निवासी होना जरूरी था। लेकिन जो नए नियोजन नीति आने के बाद इस फॉर्म के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि भारत, है ना, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। झारखंड राज्य के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक यानी भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में और जीव विज्ञान के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस लाइन को आप गौर से देखिए, भारत के नागरिक कहा है, यहाँ पर स्पेशल रूप से ये नहीं कहा है कि झारखंड का स्थानीय निवासी ही भर सकता है, यानी आपका अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन वो फाइट करेंगे जनरल सीट में, है ना। अगर मान लीजिए कि अन्य स्टेट को नहीं लेना होता तो यहाँ भारत के नागरिक नहीं लिखता, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए था कि झारखंड के स्थानीय निवासियों से ही विहित प्रपत्र में झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो जिन जिलों में जितना अलग अलग जिलों में जनरल सीट के लिए अलग अलग परसेंटेज है,
तो उन जनरल सीट में क्या होगा कि आपका अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है और जो झारखंड में लंबे समय से रह रहा है लेकिन उनका स्थानीय निवास नहीं बन पाया है, तो वैसे कैंडिडेट के लिए आपका बाहरी कैंडिडेट जो है उस सीट पर हावी हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपटीशन टफ हो जाएगा कि झारखंड में रह रहा है, झारखंड में जन्म लिया मान लीजिए, और आपका किसी कारण वह स्थानीय निवासी नहीं बन पाया, यानी आपका, तो क्या होगा कि इस दृष्टिकोण से झारखंड के वैसे कैंडिडेट के लिए कंपटीशन टफ हो जाएगा। तो एक बात स्पष्ट हो गया कि जनरल सीट में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी कोई भी मन में आपका सवाल हो, इस नियुक्ति को लेकर कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।